हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इंसर्शन शॉर्ट देखने वाले हैं। क्या होता है और किस तरीके से हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इंसर्शन शॉर्ट बेसिकली होता क्या है। उसके बेसिस पे फिर हम इसका कोडिंग वाला पार्ट देखेंगे जो कि जावा में इम्प्लीमेंटेड है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एरे है 4 3 2 10 12 1 5 6 अनशॉर्टेड एरे है। और इसको शॉर्ट करने के लिए हमने एक वैल्यू पिक कर रखी है। आई मीन नॉट फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट के बाद हम जो नेक्स्ट वैल्यू पिक करते जाते हैं और इसको हम अपने फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करते हैं। इन सिंपल वर्ड हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि हम एक पर्टिकुलर एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट हमारा शॉर्टेड एरे के नाम से जाना जाता है और सेकंड पार्ट हमारा अनशॉर्टेड एरे के नाम से जाना जाता है। शॉर्टेड एरे में अभी हमारे पास 0 एलिमेंट है बिकॉज हमने अभी तक कुछ शॉर्ट नहीं कर रखा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, हमारा 0 पोजीशन पे 4 है एंड फर्स्ट इंडेक्स पे 3 है। हमने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पिक करी है और उसके जस्ट पहले वाले वैल्यू से कंपेयर करी है। इन द सिमिलर फैशन हम आगे बढ़ के 2 को उठाते हैं सेकंड पोजीशन की वैल्यू को और इससे पहले वाले वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है फाइनली जब तक कि हमारा पूरा का पूरा एरे शॉर्ट नहीं हो जाता। पहले आइट्रेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 को पिक कर रखा है। जो हमारा ग्रीन वाला है बटन, ये पूरा वैल्यू हम पिक करते जाते हैं 1 बाई 1। 3 को हमने पिक कर रखा है, इस वैल्यू को पिक करके अपने रेड वाले वैल्यू से कंपेयर किया है। क्या ये इससे छोटा है? अगर ये छोटा है, अगर स्मॉलर वैल्यू हमें मिल रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। तो सेकंड आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे 3 आगे शिफ्ट हो गया है, हमारा 4 उसके नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया है। अब हमारे पास 0 और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू शॉर्टेड हो चुकी है। अब हमारा सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ा हुआ है 2। अब 2 की बारी है। 2 को हमने पिक किया ग्रीन वैल्यू, अब कंपेयर किया पहले 4 के साथ। क्या हमारे हम एक चीज़ हम प्रोग्राम में केयर करेंगे कि हम जो वी वैल्यू पिक कर रहे हैं हम उसको स्टोर करके टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रख देंगे, सो दैट कि हम जब भी आइट्रेशन परफॉर्म करें फर्दर तो वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू रिप्लेस हो जाती है या फिर हम उस वैल्यू को, वैल्यू लॉस से बचने के लिए हम उस टेम्प वैल्यू को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड 2 वैल्यू आई है, हमने 2 को 4 से कंपेयर किया तो हम देख रहे हैं कि क्या 2 4 से छोटा है, तो ये हमारा 4 2 की पोजीशन पे पहुँच जाएगा और यहाँ पर वाली वैल्यू हमारी फर्स्ट इंडेक्स की ब्लैंक हो जाएगी। फिर हमें 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से भी हम देखेंगे ये 2 छोटा है, तो यहाँ वाले वैल्यू हम अगेन शिफ्ट कर देंगे और जब हमारा फाइनल वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो हम अगेन लास्ट में 2 को शिफ्ट कर देंगे। बेसिकली हमारा जो फाइनल एरे शॉर्टेड मिलेगा हमें 2 3 4, ये हमारा शॉर्टेड एरे प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट हमारा 10 की वैल्यू, तो 10 के केस में क्या है हमारा कि 10 हम देख रहे हैं 4 से छोटा नहीं है। तो जब 4 से छोटा ये नहीं है तो हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन फॉल्स कर देंगे। इन द सिमिलर फैशन 12 के साथ भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट 1 हम पिक कर रहे हैं वैल्यू ग्रीन वाली। अगर हम ग्रीन वाली वैल्यू पिक कर रहे हैं 1, तो यहाँ पर 1 को कंपेयर करेंगे 12 से, छोटा है। फिर 10 से कंपेयर करेंगे, इससे भी छोटा है। 4 से कंपेयर करेंगे, इससे भी छोटा है। 2 से कंपेयर करेंगे, 3 से कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशंस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यू हमारी शॉर्टेड में आ जाएगी। अब बारी आती है फिफ्थ, आई मीन जो वैल्यू है 5 इसकी, इसको हम अगेन कंपेयर करते हैं। 12 से छोटा है, 10 से छोटा है, 4 या 4 के पास हमारी कंडीशन क्या कर जाती है, फॉल्स कर जाती है। तो ये इसकी पोजीशन जो है हमारे पास 1 2 3 4। बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ इंसर्शन शॉर्ट। तो हमें जो पोजीशन इसकी अप्रोप्रिएट लग रही है हम वहाँ पर उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे बेसिकली। इस 5 को हम बेसिकली इंसर्ट कर रहे हैं 4 के बाद। इन द सिमिलर फैशन 6 को भी हम इंसर्ट कर देंगे इसके अप्रोप्रिएट पोजीशन पे। हम ये प्रोसेस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा फाइनल एरे शॉर्ट नहीं हो जाता है।
चलिए इसका कोड देख लेते हैं। कोड हमने कोड स्टूडियो में कर रखा है, प्रोवाइडेड बाय कोडिंग निंजा। सो ये यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम दो लूप यूज़ कर रहे हैं। पहला लूप हमारा आइट्रेशन चलेगा 0 से एंड तक, और जैसा कि मैंने बताया हम इसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है 1 से स्टार्ट करने का? हम 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी सेकंड वाली वैल्यू को पहले फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। हमने क्या किया है, एरे ऑफ ith पोजीशन, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को करंट में असाइन कर दिया। यही हमारा टेम्पररी वेरिएबल है जो करंट के नाम से है। इसमें हमने क्या करा, वो वैल्यू को असाइन कर दिया। और जे हमारा एक छोटा है, कहने का मतलब हम i से शुरू कर रहे हैं तो जस्ट उसके पहले वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। जे हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम जे को हमारा शॉर्टेड एरे सब में हम कंपेयर करेंगे, इस करंट वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे। तो हमारा कब तक कंपेयर होगा, ये कंपेरिजन तब तक चलना चाहिए जब तक कि जे ख़त्म ना हो जाए, 0 के पे जाके ये एंड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी ए जे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए करंट वैल्यू से। ऑब्वियसली हमने ये देखा था कि हम जो भी वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं, अगर वो छोटा है तो हम फटाफट क्या करेंगे, उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। वही काम है, अगर हमारा करंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, अगर ए जे से ये करंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, उस ए जे की वैल्यू को उसके जस्ट आगे वाले में हम शिफ्ट कर देंगे और जे हमारा माइनस माइनस हो जाएगा। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे ए जे की वैल्यू, जब तक कि हमें ए जे की वैल्यू ऐसी मिल रही है जो कि ग्रेटर है, करंट की वैल्यू से हमेशा ग्रेटर है। कहने का मतलब हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारा जो करंट वैल्यू है वो उस पोजीशन पे पहुंच जाए जहां वो अप्रोप्रिएट है। जैसे ही वो हमें पोजीशन मिलती है, हम क्या करते हैं, उस पोजीशंस पे हम करंट वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि हमने J+1 क्यों किया है। ऑब्वियसली अगर हमें J पोजीशन मिल गई है और ये लूप हमारा ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर J-1 एक बार चल जाता है। तो इस वजह से जो भी हमने J पोजीशन ले रखी है वो एक बार घट चुका है, एक वैल्यू घट चुकी है। इस वजह से हमने उस J पोजीशन में 1 प्लस करके हमने अपनी वैल्यू को असाइन कर दिया है। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड में, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा लूप एंड तक नहीं पहुंच जाता। इजी शॉर्टिंग एल्गोरिदम था, इंसर्शन शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक डिफरेंट एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट शॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए गुड बाय।